देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साइज और वेट कैसे बढ़ाया जाता है। सबसे पहली चीज तो आप यह समझिए कि शरीर बनता किन चीजों से है। शरीर 3 चीजों से बनता है, मसल्स, बोन्स और ब्लड, यानी मांसपेशियां, हड्डियां और खून। मसल्स बनती हैं प्रोटीन से, हड्डियां बनती हैं कैल्शियम से और खून बनता है आयरन से। अगर आप अपना साइज और वेट बढ़ाना चाहते हो तो आपको ये 3 चीजें लेना पड़ेंगी और भरपूर मात्रा में लेना पड़ेंगी। सबसे पहली चीज होती है प्रोटीन, और जब भी आप प्रोटीन लें आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका पीडीकास स्कोर लगभग 1 होना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क, वे, केसीन और सोया प्रोटीन ले सकते हैं, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको एग, फिश और चिकन खाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आपको कितना प्रोटीन खाना चाहिए। इसका सबसे आसान तरीका यह होता है कि आप अपना वजन किलोग्राम में मालूम कीजिए। जब आप अपने वजन को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना ग्राम प्रोटीन मिलेगा जितना आपको कम से कम खाना ही खाना चाहिए, और जब आप इसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उतना ग्राम प्रोटीन मालूम चलेगा जिससे ज्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप प्रोटीन के बारे में और भी कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर विजिट कर लीजिए। दूसरी चीज होती है कैल्शियम, जिससे हड्डियां बनती हैं, और एक स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम 1000 मिलीग्राम एलिमेंटल कैल्शियम लेना चाहिए। 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम। और कैल्शियम का सबसे सही सोर्स होता है टोन्ड या डबल टोन्ड मिल्क। अगर आपके यहां पन्नी वाला दूध आता है तो उसके पीछे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स लिखे होते हैं, और उनको पढ़कर आप समझ सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी लेंगे तो आपको कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में मिल जाएगी। इस पन्नी को देखकर यह समझ में आ रहा है कि 1000 मिलीग्राम कैल्शियम लेने के लिए मुझे 700 ग्राम दूध पीना पड़ेगा। तीसरी चीज होती है आयरन, और उससे खून बनता है। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है उम्र के हिसाब से, यानी कितनी उम्र के व्यक्ति को कितना आयरन लेना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता हो तो आप एक बार अपना हीमोग्लोबिन जरूर चेक करवा लीजिए, जरूर कम निकलेगा। आप अपना हीमोग्लोबिन सही कर लो, आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी लगने लग जाएगा, और आप जो कुछ भी पढ़ते हो आपको याद भी रहने लग जाएगा। इस चीज को भी समझ लीजिए कि हम जो आम तौर पर खाते हैं उसमें आयरन की उतनी क्वांटिटी नहीं होती जितनी की होना चाहिए, और इसीलिए आयरन की कमी को दूर करने के लिए आपको टैबलेट्स ही खाना पड़ेंगी। और आयरन की सबसे अच्छी टैबलेट्स सरकारी अस्पताल में फ्री में मिलती हैं। चौथी चीज, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि भरपूर मात्रा में लेने का मतलब यह नहीं होता कि आप ठूस ठूस के खाएं। आपको केवल और केवल उतना खाना चाहिए जितना कि आप हजम कर सकते हो। पांचवी चीज, आप जितना हजम कर सकते हैं अगर आप उससे ज्यादा खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, और एक बार कॉन्स्टिपेशन होना यानी 4 दिन की एक्सरसाइज और डाइट बेकार चली गई। छठी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भी कॉन्स्टिपेशन ना हो तो आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीना चाहिए। सफिशिएंट क्वांटिटी निकालने के लिए आप सबसे पहले यह देखिए कि आपका वजन कितने किलोग्राम है। इसका 5% निकाल लीजिए, और यह उतना पानी है जितना आपके लिए सफिशिएंट है। सातवीं चीज, कॉन्स्टिपेशन से बचने का दूसरा सबसे सही तरीका होता है भरपूर मात्रा में फाइबर्स खाना। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह नेशनल फाइबर रिकमेंडेशन है, यानी कम से कम इतना फाइबर तो आपको रोज खाना ही खाना चाहिए। इस चीज को भी समझिए कि हम जो रेगुलरली खाना खाते हैं उसके अंदर फाइबर तो होता है, पर उतना फाइबर नहीं होता जितना कि होना चाहिए, और इसीलिए हर दिन सफिशिएंट क्वांटिटी में फाइबर लेने के लिए या तो आप रोज 10 ग्राम ईसबगोल खाइए या कि फिर 3-4 अंजीर खाइए। इस चीज को भी समझ लीजिए कि साइज और वेट बढ़ाने के लिए आपकी डाइट में फाइबर उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना जरूरी प्रोटीन,
आयरन और कैल्शियम है। आठवीं चीज, साइज और वेट बढ़ाने के लिए 3 एक्सरसाइजेस की जाती हैं, बेंच प्रेस, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स। और ये तीनों एक्सरसाइजेस बारबेल से की जाती हैं। मशीन और डंबल आपको हाथ भी नहीं लगाना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट्स को एक ही एक्सरसाइज समझते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पर फिर भी अगर जिम में की जाने वाली सभी एक्सरसाइजेस को रखा जाए तो डेडलिफ्ट्स की कोई काट नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेडलिफ्ट करते वक्त आपके शरीर की एक एक मांसपेशी अपनी पूरी ताकत लगा रही होती है। नवी चीज, साइज और वेट बढ़ाने के लिए हमेशा हैवी वेट्स का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब आप भारी और बहुत ही भारी वजन उठा रहे होते हो तभी आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, जिसका प्यार का नाम सोमाटोट्रोपिन्स होता है, छोड़ती है। और जब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन्स छोड़ती है तो आपकी ग्रोथ अंट शंट होती है। यानी जिस तरह से आपकी ग्रोथ होगी उसको देखकर लोगों को यह लगेगा कि आप शायद स्टीरॉइड्स लेते हो। 10वीं चीज, अगर आप अपना साइज और वेट बढ़ाना चाहते हैं तो कभी भी आधा घंटा या 45 मिनट से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए और ना ही बहुत सारे सेट्स लगाना चाहिए। कुछ लोगों की एक्सरसाइज मैंने देखी है, 5 सेट पुशअप्स, फिर उसके बाद 5 सेट बेंच प्रेस, फिर 5 सेट पैक डेक के, फिर 5 सेट इंक्लाइन के, फिर 5 सेट इंक्लाइन डंबल्स के, फिर 5 सेट डिक्लाइन के और 5 सेट डिक्लाइन डंबल्स के। इसे एक्सरसाइज करना नहीं बोलते, इसे बोलते हैं मजदूरी करना। और इसीलिए 11वीं चीज, किसी भी एक्सरसाइज के बहुत ज्यादा हो तो 5 सेट्स लगाना चाहिए, जिसके अंदर हर सेट के अंदर 10 या 15 रेपिटेशंस किए जाते हों। सबसे पहला सेट सबसे ज्यादा हल्के वजन के साथ उठाया जाता है। दूसरे, तीसरे और चौथे के अंदर वजन दोगुना करके बढ़ाते चले जाते हैं। और 5वें सेट में इतना ज्यादा वजन लगाया जाता है कि कुछ भी करके उसके 10 रेपिटेशंस पूरे नहीं किए जा सकते हों। 12वीं चीज, साइज और वेट बढ़ाने के लिए जितनी जरूरी एक्सरसाइज है उतना ही जरूरी रेस्ट करना भी है। और इसीलिए एक हफ्ते में 3 दिन से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और आप जब भी एक्सरसाइज करें हमेशा ऑल्टरनेट डेज पर करें, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन। पर जिस दिन आप जिम नहीं जाएं उस दिन आपको खूब सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना चाहिए। स्ट्रेचिंग करने का सबसे बड़ा फायदा एक तो यह है कि उससे आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, और दूसरा फायदा यह होता है कि आपके शरीर में एक्सरसाइज करने की वजह से जो इधर उधर दर्द हो रहा होता है वो सही हो जाता है। ये डेव बटिस्टा साहब का एक्सरसाइज प्लान है और इसी के आधार पर मैंने अपना एक्सरसाइज प्लान बनाया था। अब एक दो चीजें और भी हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, ये जो टॉप लेवल के जो सेलिब्रिटीज होते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स होते हैं, इनके क्या होते हैं, पर्सनल ट्रेनर्स होते हैं, पर्सनल डाइटिशियंस होते हैं, और काफी सारे केसेस में इनको अपना खाना खरीद के नहीं खाना पड़ता, ये सब कुछ स्पॉन्सर्ड होता है। और इसीलिए कभी भी इनका एक्सरसाइज प्लान और डाइट प्लान एग्जैक्टली फॉलो करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोग नहीं कर सकते। पर फिर भी हमें इस बात की पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम इनका डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान समझ लें। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इनका डाइट प्लान और एक्सरसाइज प्लान टॉप लेवल के प्रोफेशनल्स का डिजाइन किया हुआ होता है। अब जरा सा इस एक्सरसाइज प्लान को समझ लीजिए। देखिए, क्योंकि आप अपना साइज और वेट बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आपको कुल मिलाकर 3 दिन ही एक्सरसाइज करना चाहिए, और बाकी के 4 दिन जो आप रेस्ट करो उस दिन आपको खूब सारी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेस करना चाहिए। सैटरडे और संडे को रेस्ट करने के बाद मंडे को आपकी बॉडी एकदम फ्रेश है, और इसीलिए आज आपको सबसे कठिन एक्सरसाइज करना चाहिए। आज आप डेडलिफ्ट्स करेंगे। पहला सेट खाली रॉड से, दूसरे, तीसरे और चौथे सेट के अंदर वजन दोगुना करते जाते हैं, और 5वें सेट में इतना ज्यादा वजन लगाया जाता है कि उसके 6 से तो ज्यादा रेपिटेशंस निकले पर 10 कुछ भी करके पूरे नहीं किए जा सकते हो। 5 सेट्स लगा चुकने के बाद आपकी आज की एक्सरसाइज खत्म हो गई। अब आप घर चले जाइए। जब आप वेडनेसडे को आएंगे तब आप यही एक्सरसाइज पैटर्न फॉलो करेंगे स्क्वाट्स की एक्सरसाइज के लिए। 5 सेट्स खत्म कर चुकने के बाद आप घर चले जाइए।
एक दिन आराम करिए और आप जब फ्राइडे को आएंगे तब आप बेंच प्रेस करेंगे इसी तरीके से। इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जब आखिरी सेट लगा रहे हैं और आपने जो हैवीएस्ट वेट लगाया हुआ है, आपके पास एक स्पॉटर जरूर होना चाहिए। और अगर आपके पास अच्छा स्पॉटर नहीं है तो फिर आखिरी सेट जो कि हैवीएस्ट है, आपको वो सेट मशीन पर जाकर लगाना चाहिए। इस चीज को फिर से सुन लीजिए, अगर आपके पास अच्छा स्पॉटर नहीं है तो आखिरी सेट जिसके अंदर आप हैवीएस्ट वेट उठा रहे हैं, वो सेट आपको मशीन पर जाकर लगाना चाहिए। आखिरी चीज, अगर आप अपना साइज और वेट बहुत तेजी के साथ बढ़ाना चाहते हो तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी न्यूट्रिएंट्स खाते हो वो आपके शरीर में प्रॉपरली एब्जॉर्ब हों। और इसीलिए आपको कम से कम 10 ग्राम त्रिफला रोज खाना चाहिए। त्रिफला का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आपका लीवर और किडनी एकदम सही तरह से काम करने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको खुलकर भूख लगती है और इस वजह से आप जो भी खाते हैं सब कुछ अंग लगता है। इस चीज को भी समझ लीजिए कि त्रिफला एक आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन है और इसका किसी भी प्रकार से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। इसके साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू वेरी मच।